जय हिंद दोस्तों, केसीसी संगम में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी लोगों को कल हमने हिंदी पढ़ाया था, हिंदी शब्द की उत्पत्ति पढ़ाया था। उम्मीद है कि आप सभी लोग रिवीजन करके आए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं उसके नेक्स्ट टॉपिक पे। हमने क्या पढ़ाया था, एक बार 5 मिनट में रिवीजन करा देते हैं। ठीक, हिंदी शब्द की उत्पत्ति जो थी वो सिंधु, जो सिंधु नदी थी उसके आसपास के लोग कौन से लोग रहते थे? ईरानी लोग रहते थे। ईरानी लोग जो शब्द का उच्चारण करते थे वो स को हा में उच्चारण करते थे। स को हा में उच्चारण करते थे, तो स को हा में उच्चारण करते थे, इसीलिए सिंधु से वो लोग क्या बोले? हिंदू बोले। हिंदू से हमारा क्या बना? हिंदी बना। ठीक है, क्या बना? हिंदी। ठीक, इसके आगे हमने कल बताया था आपको वर्णमाला। वर्णमाला को हमने 2 भागों में बांटा था, वर्ण प्लस माला। माला का अर्थ हमने बताया था, क्या बताया था? व्यवस्थित या क्रम, या इसी को कह सकते हैं समुदाय। क्या कह सकते हैं? समुदाय। ठीक है, और वर्ण को हम ये क्या कह सकते हैं? अक्षर कह सकते हैं, अक्षर। ठीक है, अब यहाँ पे बात आता है वर्ण को। बात क्या आती है? वर्ण का। अच्छा, हम आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछें कि भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? नेक्स्ट स्लाइड पे आपको हम लेकर चलते हैं। वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? ठीक है, अगर आपसे सिर्फ पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे? ध्वनि कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ध्वनि। क्या कह सकते हैं? ध्वनि। अगर यही चीज पूछ ले कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई किसे कहते हैं, तब उसे क्या कहते हैं? वर्ण को कहते हैं। वर्ण को हम लोग क्या कह सकते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई लिखित इकाई। लिखित इकाई को वर्ण कहते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्या आता है? ध्वनि आता है। क्या आता है? ध्वनि। ठीक, ध्वनि किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को, भाषा की मौखिक इकाई को, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। ठीक है, हमने क्या बताया? वर्ण बताया। ठीक, वर्ण को भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। अगर आपसे पूछा जाए
कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई किसे कहते हैं, तो आप किसको कहेंगे, वर्ण को बताएंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई किसे कहते हैं, तो आप क्या कह सकते हैं, ध्वनि कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं, ध्वनि कह सकते हैं। ठीक, बात आता है वर्ण। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, कितने वर्ण होते हैं, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, बताइए जरा, कितने होते हैं, 52 होते हैं। अब 52 कौन कौन से होते हैं, आइए जानते हैं। 52 कौन कौन से होते हैं। 11 तो हमारे क्या हो गए, स्वर हो जाते हैं, 11 स्वर हो गए, 11 क्या हो गए, स्वर हो गए। ठीक, 25 हमारा क्या होता है, अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं। ठीक, अब इसी में आता है ऊष्म व्यंजन। एक मिनट, दूसरी स्लाइड में ले, एक वर्ण 52 होते हैं, यहाँ आप लिखते हैं। स्वर, स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श 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 व्यंजन 25 होते हैं। अंतःस्थ, अंतःस्थ कितने होते हैं, 4 होते हैं। ऊष्म, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। ठीक, स्वर में कौन कौन से आते हैं, स्वर में हमारा क्या है, अ, ई, बड़ी, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 आ। ठीक है, इस स्वर कितने होते हैं, 11 स्वर होते हैं। कितने होते हैं, 11 स्वर होते हैं। ठीक, अगर यही पूछ लिया जाए, 11 स्वर जो होते हैं, अगर कोई पूछ लिया जाए आपको कि मात्रा के आधार पे, मात्रा के आधार पे स्वरों की संख्या कितनी होती है, मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग क्या बताएंगे, 10 बताएंगे। 10 में कौन नहीं गिना जाता है, ये, इसकी मात्रा कोई काउंट नहीं किया जाता है। अब इसकी मात्रा क्या होती है, इसकी मात्रा अ का होता है, ये अ हो गया, छोटी, फिर इसको बड़ी, फिर ऊ, है, ओ। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मात्रा के आधार पे, मात्रा के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 10 प्रकार के। या फिर कह दिया जाए कि उच्चारण के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 10 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से व्यंजन, वो स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, 25 प्रकार के होते हैं, 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं। ठीक, सॉरी, 25 प्रकार के 25 होते हैं। आइए स्पर्श व्यंजन को हम बताते हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। अगर आप लोग स्पर्श व्यंजन नहीं याद कर पा रहे हैं 25 होते कैसे हैं, तो आपको एक याद करने का तरीका बताते हैं। सिर्फ याद करिएगा, कचटप, कचट तप,
क च ट त प। कचट तप क्या पढ़ना है? कचट तप क्या पढ़ना है? कचट तप। क वर्ग इसको हम लिख सकते हैं क वर्ग, क वर्ग च वर्ग च वर्ग ट वर्ग ट वर्ग त वर्ग त वर्ग प वर्ग। ठीक, अब इसी को आगे हम लिख सकते हैं क ख ग घ अंग च ड ढ अण त त थ द ध न प फ ब भ म। ठीक, क्या होता है? स्पर्श व्यंजन हमारे कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन 25। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। कितनी होती है? 25 होती है। कचट तप, कचट तप से याद करेंगे क्या होगा? कचट तप। या तो आप याद कर सकते हैं क से लेकर के म तक, क से लेकर के म तक हमारे जितने भी वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना? इतना आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि कोई एग्जाम में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। इसको याद करके रखिएगा। कचट तप, कचट तप का मतलब होता है क वर्ग होता है, च वर्ग होता है, ट वर्ग होता है, त वर्ग होता है और क्या होता है? प वर्ग होता है। तो ये पांच एक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? एक वर्ग में क वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्ण होते हैं। ठीक है, तो 5 5 10 15 15 5 चौक 20 50 25, पूरे पांचों वर्ग में वर्णों की संख्या कितनी है? 25 है। ठीक है, अब आते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन पढ़ा दिए, अब आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन स ह। ठीक, ये हमारा क्या है? चारों क्या है? ऊष्म व्यंजन है। क्या है? ऊष्म व्यंजन। कब बंद हुई हुआ कि ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कितना बताया हमने? 4 बताया। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये भी हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि ऊष्म व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार से हमारा कितना क्या होता है? अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन। एक मिनट, अंतःस्थ व्यंजन ना। अंतःस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? अंतःस्थ व्यंजन भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। क्या क्या होते हैं? य, र, ल, व। क्या होते हैं? य, र, ल, व। ये कि इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। हमने क्या क्या बताया आपको? ऊष्म स्पर्श व्यंजन बता दिया, ऊष्म व्यंजन बता दिया, और क्या बताया? अंतःस्थ व्यंजन बता दिया, और 11 स्वर बता दिए। क्या बता दिए? 11 स्वर। अब इसी में जैसे अगर पूछ लिया जाए कि आपको कि हिंदी वर्णमाला में वो कितने व्यंजन होते हैं?
व्यंजनों की संख्या कितनी है, कितनी है, व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो आप लोग बताएंगे क्या? 33 बताएंगे। तो 33 व्यंजन जो हमारा होता है वो कौन कौन से मिल करके बनते हैं? तो हमारा 11 ठो तो स्वर होता है, 11 स्वर होता है, क्या होता है? 11 स्वर हो जाता है। और 25 हमारा स्पर्श व्यंजन होता है, क्या होता है? 25 स्पर्श व्यंजन होता है। 4 हमारा अंतस्थ व्यंजन हो जाता है, 4 कौन सा होता है? अंतस्थ व्यंजन होता है। और 4 क्या होता है? ऊष्म व्यंजन होता है। तो क्या हो गया? 11 25 4 29, 29 4 कितना हो गया? 29 25 4 29, 29 4 33। अच्छा हाँ, ये व्यंजनों की संख्या स्वर, तो 33, ये हमारा क्या होगा? 33। अब इसी में अगर पूछ लिया जाए आपको कि जो वर्ण की संख्या है कामता प्रसाद गुरु के द्वारा, क्या बता दिया जाए? कामता प्रसाद गुरु के द्वारा जो वर्ण की संख्या है, वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या कामता प्रसाद, कामता प्रसाद गुरु के द्वारा कितनी है, कितनी है? ठीक, कामता प्रसाद गुरु के द्वारा क्या होता है? 46 होता है। क्या होता है? 46 होता है। कौन कौन से होता है? 11 स्वर होते हैं, वो 13 स्वर, 13 ठो स्वर मान लेते हैं, 13 स्वर। 13 स्वर में वो कौन कौन से काउंट कर लेते हैं? 11 तो स्वर मेरा ऑलरेडी पहले भी रहता है, 11 स्वर पहले से ही रहता है। वो 2 क्या मानते हैं? 2 मान लेते हैं, अन को और क्या? अह को। तो 13 11 11 2 13 स्वर हो गए, ठीक। और 25 स्पर्श व्यंजन हो गए, ठीक है। और 4 हमारा अंतस्थ और 4 हमारा ऊष्म व्यंजन। कितना हो गया? 25 4 29, ठीक। 29 और 4 कितना हो गया? 33, 33 और 13, 3 3 6 और 1 4, कितना हो गया? 46। उन्होंने इतने को मिला करके उनके अनुसार कामता प्रसाद गुरु के द्वारा जो बताया गया वर्णों की संख्या कितनी होती है? 46 होता है। तो अगली, इसके आगे की क्लास हम नेक्स्ट टॉपिक आगे की क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद।